पूरे देश में हम विवेकानंद जी का 150वां वर्ष मना रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने कुछ संकल्प लिए हैं। आज जब हम भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के एक महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के प्रांगण में हम सब एकत्रित हुए हैं, तो कुछ संकल्प लेने के लिए एकत्रित हुए हैं और समर्पित होने के लिए एकत्रित हुए हैं। समर्पित और संकल्पित, क्योंकि आज बहुत जरूरत है। देश एक बड़ी विचित्र दौर से गुजर रहा है। एक निराशा है, एक हताशा है। देश की जनता शुद्ध है। आगे कोई क्लियर विजन, कोई दूरदृष्टि नेताओं की नजर नहीं आती जो सरकार चला रहे हैं। भारत पे जो ये कांग्रेस की यूपीए की सरकार है, ये पूरी तरह से फेल हुई है, विफल हुई है, हर फ्रंट पे विफल हुई है। आज देश के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है। मैं परसों ही गोवा में थी कि ये जो सरकार है, वहां पे एक गोष्ठी में एक ही बात निकल के आई, मनमोहन सरकार जो है वो देश के लिए डिसग्रेस है। ये एक शर्मनाक सरकार पूरी तरह से सिद्ध हुई है। ऐसे वातावरण में देश का एक एक देशवासी परिवर्तन देख रहा है, एक विकल्प देख रहा है। उसकी अपेक्षा और आशा अगर कहीं है तो वो नजर आती है भारतीय जनता पार्टी में। आज जरूरत है, जो मैंने आपसे कहा ना, समर्पित होने की। आज जरूरत है, जो मैं आपसे कह रही हूं, संकल्प लेने की। और ये संकल्प किसी और से नहीं लेना, ये अपने आप से लेना है, अपने अंदर से लेना है कि ये भारतीय जनता पार्टी जिसके हम सिपाही हैं, और खास तौर पे आज एक एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, मैं पिछले 20 साल से यहाँ पे जितने बैठे, कम से कम 80 से 90% अपने बंधुओं को पर्सनली जानती हूं। आज ये समय है कि हम भारतीय जनता पार्टी का, अपनी पार्टी का कर्ज अदा करें। बहुत कम दिन बचे हैं, 200 से भी कम दिन। और जिस तरह से हमारा नेतृत्व, और आप हर रोज न्यूज चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि देश के चुनाव, जो 5 बड़े राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं, कर्नाटक के बाद 4 राज्यों के, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली, इन चारों में भारतीय जनता पार्टी की सिचुएशन बहुत अच्छी है। 2 में हम वापस आएंगे और 2 में हम कांग्रेस से, राजस्थान और दिल्ली, हम कांग्रेस से छीन के लेंगे। लेकिन उसके लिए बहुत जरूरत है कि आने वाला एक एक दिन हम तय करें। जो नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ जी ने दिया है, घर घर चलो, गांव गांव चलो, एक एक व्यक्ति से मिलो, बूथ लेवल पे अपना पूरी तरह से कार्य करो। मुझे ऐसा लगता है उस रिवाइवल की पूरी तरह से जरूरत है। और एक एक बैठा हुआ कार्यकर्ता
के संख्या में आए हुए नई दिल्ली के कार्यकर्ता अगर आप ठान ले कि आने वाले 15 दिन वो पहले 6 घंटे सिंसियरली, सेंसिटिवली, ईमानदारी से, जुनून के साथ भारतीय जनता पार्टी को देंगे, सिर्फ 6 घंटे। अगले 15 दिन डिसाइड करें कि अब हम 8 घंटे देंगे अपने काम को, हम थोड़ा पीछे रखेंगे और फिर आने वाले दिनों में अपने घंटों को बढ़ाते चले जाएं। ये वादा, ये संकल्प खुद से करें तो मुझे लगता है कि कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में शीला दीक्षित के जगह पे बैठा होगा। और जिस तरह से नेतृत्व बार बार कह रहा है, और हमारा ही नहीं, कांग्रेस के जो सहयोगी दल है वो भी इसे बार बार कह रहे हैं कि अब जो चुनाव ये जो 4 राज्यों के होंगे, जिसमें सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, कांग्रेस को साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी हालत बहुत खराब होगी। अगर इन 4 को हारने के बाद अगर हम लोकसभा के चुनावों में जाते हैं, केंद्र के चुनावों में जाते हैं, तो हमें भारी हार का सामना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये चुनाव विधानसभाओं के और लोकसभा के एक साथ अक्टूबर या नवंबर में आ सकते हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से तैयार होना है। अब आप तैयार होने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत यहां पे जागरूक और हमारे ऐसे जाबाज कार्यकर्ता बैठे हैं जो पल पल की खबर रखते हैं, जो अखबारों के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से पूरी तरह से परिपक्व है। क्या बात करनी है, कहां पे बात करनी है, उन्हें पता है, सटीक है। उन्हें मालूम है उनके माथों पे भारतीय जनता पार्टी का एक वो लगा हुआ है, तो वो अपनी बात को जबरदस्त तरीके से रखते हैं। लेकिन फिर भी बंधुओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये केंद्र सरकार ने किस तरह से पूरे भारत के नागरिकों को ठगा है। आप देखिए, आज हमारी जो देश है, ना बाहरी दृष्टि से ना आंतरिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। छोटे छोटे देश हमें आंखें दिखाते हैं। पाकिस्तान जैसा देश हमारे फौजियों की गर्दन काट के निकल जाता है और हमारी सरकारें संवेदन शून्य रहती हैं, उनका खून नहीं खौलता। यहां तक कि वो उनके गांव में उनके परिवारों को मिलने भी नहीं जाते। याद करिए, हमारी सुषमा स्वराज जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी दोनों परिवारों के घर पे गए। ये सरकार बहुत गंभीर, बहुत एरोगेंट, बहुत तानाशाह हो गई है। ये सरकार ने अपना औचित्य खो दिया है। श्रीलंका से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे। मालदीव में जो हुआ वो आपने अभी देखा। चाइना किस तरह से अपने शिकंजे बढ़ाता चला जा रहा है। आज जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विदेश नीति की। हमें एक अच्छी सुदृढ़ विदेश नीति चाहिए। ऐसी नीति जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पे हुआ करती थी। याद करिए, जब हमारे सिरों के ताज, हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण में जो परमाणु का बम विस्फोट करके पूरे भारतवासियों का सिर ऊंचा कर दिया था और कहा था कि मैं दुनिया के किसी की परवाह नहीं करता, मुझे अपने देशवासी और उनके गौरव का ख्याल है। जज्बों की कमी है, जज्बों की कमी है, संवेदनशीलता की कमी है। आर्थिक नीति पे पूरी तरह से विफल हो गए।
मरा गई है। भारतीय जनता पार्टी की जब केंद्र में सरकार थी तो करंट अकाउंट सरप्लस था, आज टोटल डेफिसिट में चला गया है। अटल जी के समय में, अडवाणी जी के समय में इतना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा था, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो क्या, डोमेस्टिक भी जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो भी दूसरे देशों की तरफ भाग रहे हैं। अपने देशों में जो ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से हावी है, गुजरात को छोड़ दें, मध्य प्रदेश को छोड़ दें, मध्य प्रदेश में भी बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन और कांग्रेस शासित राज्यों में जिस तरह से बनता धार हुआ है कि लोग अपने राज्यों को छोड़ के दूसरे मॉरिशस जैसे देशों में, मलेशिया जैसे देशों में, साइप्रस जैसे देशों में वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये देश के लिए बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। जरूरत है कि निष्ठा से और ऐसी सरकारें आए जो आम आदमी के दर्द को समझें। और आम आदमी का दर्द क्या है? आपने इतनी करप्शन करी। सबसे पहले ये करप्शन जो शुरू हुई शीला दीक्षित से, कॉमनवेल्थ गेम से, जो कॉमनवेल्थ गेम या ओलंपिक गेम्स किसी भी देश के लिए शान हुआ करते हैं, गौरव की बात हुआ करते हैं, वो गेम्स ने किस तरह से भारत को शर्मसार किया है आप लोग भूले नहीं होंगे। हर रोज टेलीविजन पे एक सुरेश कलमाडी को मोहरा बना के जेल में डाल दिया, लेकिन शीला दीक्षित को, जिसको शंगलू कमेटी ने कहा, जिसको सीएजी ने कहा और साफ साफ एक 70,000 करोड़ के घपलों में एक डिटेल निकाल के दिए, वो सरकार उसे बचाती रही और सिर्फ और सिर्फ सुरेश कलमाडी को किया। उसके बाद कॉमनवेल्थ 2G घोटाला 1,76,000 का, कोलगेट का घोटाला, घोटालों पे घोटाले, इतना भ्रष्टाचार कि इस भ्रष्टाचार के कारण पूरी तरह से ये जो सरकार है न ये मंदी को संभाल पाई। मंदी किस तरह से देश में मंदी फैल गई, न उसको संभाल पाई और न ही ये महंगाई को संभाल पाई। याद करिए यूपीए 2 में जब शपथ ली थी प्रधानमंत्री जी ने, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर दूंगा। 100 दिन निकले, 200 दिन निकले, अब तो 5 साल भी पूरे होने वाले मनमोहन सिंह जी, और महंगाई का क्या हाल हुआ है। ये कहते हैं कि तनख्वाहें बढ़ी हैं। मैं आपको केंद्र के आंकड़ों से बताना चाहती हूं कि सरकारी और अगर जो वेतन बढ़े हैं वो सिर्फ 23% बढ़े हैं, और महंगाई इनके पिछले 5 साल में जो बढ़ी है वो 67% महंगाई बढ़ी है। और हर चीज में, पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके, सीएनजी से लेके, आम आदमी के ट्रांसपोर्ट को लीजिए, आम आदमी के रोज के खान एलपीजी गैस को लीजिए, चीनी को लीजिए, दूध को लीजिए, हर चीज में महंगाई, आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया गया है। ये कहीं पे किसी भी स्तर पे संभाल नहीं पा रहे। बुरी तरह से फेल किया है इन्होंने जनता को। किसान आत्महत्या कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। पिछले दिनों में यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में बैठ के इस बारे में चिंता हुई कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से गिरती चली जा रही है। न्यूयॉर्क में सोच हो रही है, न्यू दिल्ली में बैठे हुई ये सरकार बिल्कुल किसी तरह से संवेदनशील होकर किसी तरह का कार्य नहीं कर रही है। जनता परेशान है, जनता बुरी तरह से शुद्ध है इस सरकार से। वो बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है, वो विकल्प देख रही है, और वो विकल्प देख रही है भारतीय जनता पार्टी में।
भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, एक एक छोटा उदाहरण देके कि भारतीय जनता पार्टी, लोग आपसे पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, भारतीय जनता पार्टी आके कैसे करेगी, तो आप उदाहरण दीजिए, आप मॉडल बताइए, गुजरात के मॉडल को बताइए, जहां पे 24 घंटे 365 दिन बिजली आती है, 24 घंटे 365 दिन पानी आता है। ये वो प्रदेश है भाइयों और बहनों, जिस प्रदेश में पानी की पूर्ति ट्रेनों में पानी के टैंकरों के द्वारा होती थी जब मुख्यमंत्री जी आए, और आज वहां पे 365 दिन 24 घंटे नलकों में पानी आता है, क्योंकि वो व्यक्ति सोचता है, वो प्रॉब्लम को देखता है, उसको हल करने की योजनाएं, तकनीकें लाता है और उस पर कार्य करता है। नरेंद्र मोदी जी के विकास की मॉडल आप जब टेलीविजन खोलिए, आप तब देखिए, आप जब अखबार खोलिए, बहुत से मेरे युवा साथी उन्हें ट्विटर पे, उन्हें फेसबुक पे, उन्हें यूट्यूब पे लगातार सुन रहे होंगे, लगातार देख रहे होंगे। आपको घर घर तक पहुंचाना है कि हम गुजरात के मॉडल को लाएंगे, हम वो मॉडल लाएंगे जिसमें भारत का सारा इंडस्ट्रियलिस्ट ये कहता है कि हमें इंडस्ट्री लगानी है तो गुजरात में जाके लगाएंगे। एक दिन से एक हफ्ते के अंदर तक लाइसेंस मिलते हैं, और प्रदेशों में चले जाओ 7-7 महीने, क्या 7-7 साल तक लोगों को सहूलतें नहीं मिलती, क्योंकि जहां पे इंडस्ट्री आएगी वहां पे रोजगार आएगा, जहां पे रोजगार आएगा वहां पे सुशासन होगा, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होगा, वहां पे लोगों की जिंदगी बेहतर होगी। आप आइए हमारे दूसरे राज्य पीडीएस सिस्टम, मैं अभी अपने एक क्षेत्र में बैठी थी, मस्जिद मोड़ गांव में, मस्जिद मोड़, और वहां पे लोग, दिल्ली का साउथ एक्स के पीछे का गांव, और वहां पे जो लोग हैं वो ये कह रहे थे, बहन जी हमारे येलो कार्ड, व्हाइट कार्ड, राशन हमें मिलता नहीं, जहां जाते हैं, जब जाते हैं, दुकान कभी खुली नहीं होती, और दुत्कारे जाते हैं, हमसे व्यवहार भी ठीक नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया में, निरीह गरीब क्षेत्रों में, रमन सिंह हमारे मुख्यमंत्री, जो चावल वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो जबरदस्त तरीके से वहां शुरू किया, 35 लाख लोगों को 1 रुपए किलो चावल और 17 लाख लोगों को 2 रुपए किलो चावल, नमक की थैली मुफ्त, और हर किसान को, हर गरीब को, हर ट्राइबल के व्यक्ति को उनको उनका राशन मिलता है।